हरि ओम। हरि ओम तत्सत। गीता जी में अहमता और ममता का त्याग बताया है। अहमता ममता त्यागः कथितो हरिणा स्वयं कर्म योगे ज्ञान योगे भक्ति योगे समानतः। गीता जी में भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीनों ही मार्गों में अहमता, अहंकार, ममता के त्याग की बात कही है। जैसे कर्मयोग में निर्ममो निरहंकारः, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। पदों से ज्ञान योग में अहंकारम विमुच निर्ममा, 18वें अध्याय का 53वां श्लोक। और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकारः, 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। पदों से साधना करने वाले का अहंता ममता से रहित होना बताया है। परंतु तीनों योग मार्गों में अहंता ममता का त्याग करने के प्रकार में अंतर है। जैसे कर्म योग में पहले कामना का त्याग होता है, यानी इच्छा का त्याग होता है, क्योंकि कर्मयोगी आरंभ में ही निष्काम भाव से कर्म करना शुरू करता है। जब कामना का सर्वथा त्याग हो जाता है तो फिर स्पृहा, ममता और अहंकार का भी स्वतः त्याग हो जाता है। और दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी में पहले कामनाओं का त्याग बताया है, फिर स्पृहा, ममता और अहंकार का त्याग बताया है। ज्ञान योग में पहले अहमता का त्याग होता है। जब मूल अहमता का ही त्याग हो जाता है तो फिर ममता, स्पृहा और कामना का भी स्वाभाविक ही त्याग हो जाता है। 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ज्ञान योगी में पहले अहमता का त्याग बता रहे हैं, फिर लिप्तता, फल की इच्छा का त्याग बताया है। भक्ति योग में भगवान की शरण होने पर मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस तरह अहमता बदल जाती है। फिर भगवान की कृपा से भक्ति योगी अहमता, ममता, स्पृहा और कामना से रहित हो जाता है। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तू सब धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों, अहमता, ममता आदि दोषों से मुक्त कर दूंगा। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य अहमता ममता से रहित हो जाता है, अहमता ममता उससे दूर हो जाती है, क्योंकि अहमता ममता इसके स्वरूप नहीं। अगर अहमता महमता इसके स्वरूप होते तो इनका कभी त्याग नहीं होता और भगवान भी इनसे रहित होने की बात नहीं कहते। यह स्वयं जीवात्मा जब शरीर के साथ यह शरीर में हूं ऐसा अभिन्नता का संबंध मान लेता है, यानी शरीर को वह अलग नहीं मानता, एक मानता है आत्मा शरीर को, तब अहमता पैदा होती है। और जब शरीर के साथ यह शरीर मेरा है
ऐसी भिन्नता का संबंध मान लेता है, तब मेरा होने के नाते शरीर से ममता उत्पन्न होती है। इस प्रकार अहंता और ममता ये दोनों ही मान्यताएं हैं, स्वरूप नहीं है, इनको मानी गई हैं। इस बात को ज्ञान पूर्वक दृढ़ता से मानकर साधक सुगमता पूर्वक इन दोनों से दूर हो सकता है। साधक को शरीर आदि में मानी हुई अहमता ममता का ही त्याग करना है, क्योंकि अहमता ममता आत्मा का स्वरूप नहीं है। भगवान ने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि यह पुरुषम अनादि और निर्गुण होने से परमात्मा स्वरूप है। पुरुष शब्द का तात्पर्य यहाँ आत्मा से है, और यह शरीर में रहता हुआ भी न तो करता है न किसी कर्म में लिप्त होता है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में बताया है, परंतु यह अपने में मैं करता हूं, मैं चाहता हूं, ऐसा मान लेता है। इन्हीं दोनों मान्यताओं का निषेध यानी त्याग करते हुए भगवान ने कहा है, निषेध किया है, मना की है। जिसका अहंकृत भाव नहीं है, जिसमें अहमता का भाव नहीं है, अभिमान का भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह अगर संपूर्ण प्राणियों को मार ले तो भी वह न मारता है न लिप्त होता है। 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में, कारण कि वास्तव में इनके स्वरूप में कर्तृत्वाभिमान यानी कर्तापन का अभिमान और कर्म में लिप्तता है ही नहीं। श्री रामचरितमानस में जहां लक्ष्मण जी ने माया का स्वरूप पूछा है, वहां उत्तर में भगवान ने कहा है, मैं और मोर तोरते माया, जेहि वश कीने जीव निकाया। तात्पर्य यह है कि अहमता मैं इसमें है और ममता मेरापन है कि यह वस्तु मेरी है, उसमें प्रेम होता है, ममता होती है। यही माया का स्वरूप है, अपना स्वरूप नहीं है, परंतु यह जीव इस माया के वश में हो गया है, बन गया है। इस बंधन से ही मुक्त होना है, संतों की वाणी में भी आया है। मैं मेरे की जेवरी गल बंध्यो संसार, दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार। शरीर आदि में अहमता ममता करने से स्वयं पराधीन हो जाता है और इसमें परिच्छिन्नता मलिनता आ जाती है। अहमता ममता छूटने से स्वतः ही अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अहमता माया को छोड़ने से पहले ही साधक यह दृढ़ विचार कर ले कि अहमता ममता अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। त्याग उसी का होता है जो अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप होता है उसका कभी त्याग नहीं होता। व्यवहार में भी देखने में आता है कि मनुष्य जितनी अहमता ममता करता है उतना ही वह संसार में
आदर का पात्र नहीं होता, उसे आदर प्राप्त नहीं होता। और जितनी अहमता ममता छोड़ता है उतना ही वह संसार में सम्मान पाता है, उसे विशेष स्थान मिलता है, विशेष सम्मान प्राप्त होता है। साधना करने वाले का भी यह अनुभव होता है कि साधना में जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उसकी अहमता ममता दूर होती जाती है, छूटती जाती है। अहमता ममता के सर्वथा मिटने पर साधक जीवन मुक्त हो जाता है, फिर उसे पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। अहमता ममता से मनुष्य महान अपवित्र हो जाता है और इसके छूटने से महान पवित्र हो जाता है। जैसे कोई अहमता ममता वाला सामान्य व्यक्ति मर जाता है तो लोग उसके कपड़े आदि को छूना भी नहीं चाहते, परंतु जिसकी अहमता ममता मिट जाती है ऐसे संत महापुरुष का शरीर छूटने पर लोग उसके कपड़े आदि वस्तुओं को आदर सहित प्रसाद रूप में रखना चाहते हैं, क्योंकि अहमता ममता न रहने से उसकी वस्तुएं भी महान पवित्र हो जाती हैं। केवल पवित्र ही नहीं होती, प्रचित औरों को भी पवित्र करने वाली हो जाती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अहमता ममता वाले सामान्य मनुष्य की दाह क्रिया की जाती है। वहां पर यदि भजन ध्यान किया जाए तो विक्षेप होगा, भय लगेगा, वजन नहीं बनेगा। परंतु जहां अहमता ममता न हो ऐसे संत महापुरुष की दाह क्रिया की जाती है, वहां पर बैठकर यदि भजन ध्यान किया जाए तो मन अच्छा लगता है, शांति प्राप्त होती है। भजन और ध्यान में सहयोग मिलता है, शांति मिलती है, पवित्रता आती है। अहमता ममता से रहित संत महापुरुषों को याद करने से घर पवित्र हो जाता है। ऐसाम संस्मरणात पुंसाम सज्जा शुद्धयन्ति वैग्रहा, श्रीमद् भागवत में बताया है। परंतु अहमता ममता वाले मनुष्यों को याद करने से मलिनता आती है, अपवित्रता आती है, भाव खराब होते हैं, जिससे अहमता ममता को छोड़ना और भी कठिन मालूम होने लगता है। जिनमें अहमता ममता नहीं है उनमें भगवान विशेषता से प्रकट हो जाते हैं। उनके शरीर का स्पर्श करने वाली वायु से, उनके वचनों से, उनके संपर्क में आने से जीव मात्र में पवित्रता आ जाती है। परंतु उस पवित्रता को स्वीकार नहीं करने से, अर्थात उसमें दोषारोपण करने से उस पवित्रता के आने में एक आड़ यानी बाधा आती है। अपना जो होनापन सत्ता है वह निरपेक्ष है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन में मैंपन अहमता में ही होता है। जैसे मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं राक्षस हूँ आदि रूप से मैं ही परिवर्तन का स्वरूप होता है। सत्ता में परिवर्तन नहीं होता, सत्ता है आत्मा की। मैंपन तो बदलता रहेगा, पर हूं वह एक ही रहता है। किसी ना किसी वर्ण आश्रम योग्यता आदि के साथ संबंध जोड़ने से मैं होता है। अतः मैं सापेक्ष हूँ और सत्ता स्वतः रहती है, अतः सत्ता निरपेक्ष है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ। यह सब तो पुराने कर्मों का कारण है, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का भोग है। पर अपनी सत्ता जो कि हूँ किसी कारण से नहीं,
अपनी सत्ता किसी कर्म का फल नहीं है, किसी वर्ण आश्रम योग्यता आदि का फल नहीं है। मैं का त्याग करने पर हूं नहीं रहता, प्रत्युत है, रहता ही है, क्योंकि मैं के कारण ही हूं है। सुख दुख विषय में नहीं है, सुख दुख स्वयं में नहीं है, आत्मा में नहीं है। प्रत्युत सुख या दुख जहां पर मैं लगता है उसी में सुख और दुख का आभास होता है। मैं के साथ मिलने से, अहमता में स्थित होने से, प्रकृति में स्थित होने से ही यह स्वयं भी स्वयं मैं सुखी हूं अथवा मैं दुखी हूं ऐसा मान लेता है। परंतु जब यह मैं का त्याग हो जाता है, मैं जीवन से निकल जाता है, स्व आत्मा में स्थित हो जाता है, तब वह सुखी दुखी नहीं होता, सुख दुख में समान रहता है। सम दुख सुखा स्वस्थ, 14वें अध्याय का 24वां। जो मिटने वाला होता है वह बदलने वाला होता है, और जो मिटने वाला ही नहीं है उसमें बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे सुषुप्ति में मैंपन का भान नहीं होता, यानी नींद लग जाने में फिर मैं का भाव नहीं रहता कि मैं हूं, मैं मूर्ख हूं या विद्वान हूं, गरीब हूं या पैसे वाला हूं, इसका भान नहीं रहता। पर अपनी सत्ता का भान होता है। मैं बड़े सुख से सोया, तात्पर्य यह है कि सभी अवस्थाओं परिस्थितियों आदि में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। यानी जो जीवात्मा की सत्ता है वह अखंड है, उसके टुकड़े नहीं होते। पर मैंपन का अखंड अनुभव कभी नहीं होता। आज अहमता अहंकारवश उनका मैंने ऐसा किया और कल उस अभिमान का चूर्ण चूर्ण हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। परिस्थिति विपरीत आने पर वह मैं शब्द मिट जाता है। कोई कहे कि ज्ञान मुक्त होने पर आसुरी संपत्ति वाला अहम 16वें अध्याय का 13वां 15वां श्लोक कहता है, तो अहम ही मिट जाता है, सर्वथा अहम नहीं मिटता। प्रत्युत सूक्ष्म रूप में अहम के संस्कार रहते, तो उसका कहना ठीक नहीं है। कारण कि अहम की उत्पत्ति अज्ञान से होती है, और ज्ञान होने पर अज्ञान का नाश हो जाता है। जब अज्ञान ही नहीं रहता तब अज्ञान से उत्पन्न होने वाला अहम कहाँ रहेगा। जिस ज्ञान से अज्ञान ना मिटे वह ज्ञान कैसा? वह तो सीखा हुआ शास्त्रों का ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान जो बोध होता है वह नहीं है। दूसरी बात, अगर सर्वथा अहम नहीं मिटेगा तो जैसे जीव से बीज से वृक्ष पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म अहम भी प्राकृतिक पदार्थ व्यक्ति आदि का संग पाकर वह बड़ा रूप ले लेता है, आसुरी संपत्ति वाला हो जाता है। अहम भोगेच्छा और मोक्षेच्छा पर टिका रहता है। भोगेच्छा मिटने पर मोक्षेच्छा की पूर्ति हो जाती है, अर्थात चिन्मयता की प्राप्ति होती है, जिसमें अहम था ही नहीं, है ही नहीं और आगे होगा ही नहीं। हरि ओम तत्सत।